हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको उत्तराखंड के एक फेमस हिल स्टेशन औली की यात्रा पर लेके जाने वाला हूं और आपको बताऊंगा कि यात्रा से रिलेटेड सभी की जानकारी। आप औली कैसे पहुंचे, वहां पर रुके, रोपवे से औली तक कैसे जाया जाए सकता है और उसका कितना किराया होता है, स्केटिंग बोर्ड, स्नो बोर्डिंग और सभी एडवेंचर एक्टिविटीज़ के लिए क्या चार्ज होता है, बर्फ़ व पर कब तक मिलती है, जैसे सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में दिए जाएंगे। और इस साथ ही साथ आपको बताऊंगा कि औली में होने वाले फ्रॉड से कैसे बच सकते हैं और अपनी यात्रा बहुत ही सस्ते में पूरी कर सकते हैं। सभी चीज़ें आपको इस वीडियो में बताई जाएगी। बस बने रहिए मेरे इस वीडियो में। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपने सभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आइकन जरूर दबा दे ताकि आने वाली सभी इंटरटेनमेंट इन्फॉर्मेशन वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आप कभी औली आए या फिर आप औली जाने का प्लान बना रहे हैं तो भी आप मुझे कमेंट करके बताएं। तो चलिए आज चलते हैं औली। दोस्तों, औली पहुंचने के लिए आपको सबसे पहले आना होगा उत्तराखंड के चमोली ज़िले में स्थित जोशीमठ शहर। उत्तराखंड के चमोली ज़िले में स्थित जोशीमठ शहर में। और जोशीमठ पहुंचने के लिए आपको आना होगा पहले हरिद्वार, देहरादून या ऋषिकेश। गैस इन जगहों से जोशीमठ तक पहुंचने का तरीका लगभग एक ही जैसा है, लेकिन हरिद्वार बेस्ट ऑप्शन है, इसलिए मैं आगे यात्रा हरिद्वार से शुरू करूंगा। हरिद्वार तक आने के लिए आपको दिल्ली और देश से बहुत ही शहरों से ट्रेन और बस का ऑप्शन मिल जाते हैं। हरिद्वार के लिए लगातार बस और ट्रेन चलती रहती है और हरिद्वार का सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट देहरादून का जिली ग्रांट एयरपोर्ट है। हरिद्वार से आगे का पूरा सफ़र आपको बाई रोड ही तय करना होगा। हरिद्वार से जोशीमठ की लगभग दूरी 280 किलोमीटर है। जोशीमठ जाने के लिए आपको बस स्टैंड और शेयर टैक्सी की सुविधा भी मिल जाती है। अगर आप हरिद्वार से जोशीमठ जाना चाहते हैं तो आपको जोशीमठ जाने वाली बस सुबह 5 बजे से 7 बजे तक ही मिल पाते हैं, जिसमें आपकी टिकट लगभग रहता है। इन बस की बुकिंग आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। लगभग 10 से 11 घंटे में आपको जोशीमठ ड्रॉप कर देती है। इसलिए आप कोशिश करें कि आप सुबह 4 बजे से पहले ही हरिद्वार पहुंच जाएं और सबसे पहली बस पकड़कर पहुंच जाएं जोशीमठ। अगर आप जल्दी पहुंच जाते हैं तो आपको वहां पर रूम ढूंढने में दिक्कत नहीं होगी। अगर आप टैक्सी से जाना चाहते हैं तो टैक्सी वाले आपसे 500 पर पर्सन चार्ज करते हैं, जो आपको 7 से 8 घंटे में जोशीमठ ड्रॉप कर सकते हैं। आप चाहे तो हरिद्वार अपनी बाइक भी रेंट पर लेकर जा सकते हैं, जिसमें बाइक का किराया 800, बुलेट का किराया 1000 और स्कूटी का किराया 500 से श्रीनगर, कर्णप्रयाग जैसी जौमी आदि जिसे देखने को मिलती है। और इन सभी जगहों को ऐतिहासिक महत्वपूर्ण और रास्ते को आपको बहुत सारे खूबसूरत मंदिर, टूरिस्ट पैलेस देखने को मिलेंगे, जो आपको एंजॉय करते हुए जा सकते हैं। अगर आप अपनी पर्सनल कार से भी रेंटल कर या बाइक से आते हैं तो यह कोई जोशीमठ पहुंचने का बाद अब बात करते हैं कि वहां पर स्टे करने की क्या सुविधा है। दोस्तों, जोशीमठ में रूम मात्र 800 से 1000 के बीच में मिल जाता है। आप कोशिश कीजिए आप जोशीमठ में रूम मेन मार्केट में लेकर बैठ पर ले, वहाँ पर आपको रूम और सस्ता मिल सकता है। जोशीमठ में आपको खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं होने वाली। वहाँ पर पहले तो कुछ छोटे छोटे ढाबे, अब बड़े बड़े रेस्टोरेंट भी बन चुके हैं। आपको खाने में वहाँ पर वेज नॉन वेज दोनों के ऑप्शन मिल जाते हैं। आपको खाने का आपका वहाँ पर 200 से 250 रुपये मात्र टाइम का खर्चा आता है। अगर आप जोशीमठ पे पहुँच जाते हैं तो आप वहाँ से नरसिंह मंदिर का दर्शन करने के लिए भी जा सकते हैं। इस मंदिर की स्थापना आदि गुरु शंकराचार्य जी ने। मंदिर की लगभग 1000 साल पुराना है और यहीं पर हमारे शंकराचार्य मठ भी यहाँ पर। अगर आप जोशीमठ जाते हैं तो इस मंदिर में दर्शन करने के लिए जरूर जाएं। रात में आप खाना पीना खाकर सो जाइए और सुबह जल्दी उठकर जाइए, क्योंकि आज आपको जाना है औली घूमने के लिए। जोशीमठ से औली की दूरी लगभग 10 किलोमीटर की है। औली जाने के लिए आपके पास कई ऑप्शन है। अगर आप टैक्सी से जाना चाहते हैं तो टैक्सी वाले आपसे लगभग 1000 से लेकर 1500 रुपये चार्ज करते हैं और आपको औली जमीन भी रिजॉर्ट के पास छोड़ देते हैं। अगर आप अपनी पर्सनल कार या बाइक से आना चाहते हैं तो उसमें भी आप जा सकते हैं। अपनी टैक्सी या बाइक औली के जिम इन गेट हाउस तक ही लेकर जाता है। इससे आगे आपको पैदल रोपवे से जाना होता है, जिसमें रोपवे वाले आपसे लगभग 500 रुपये केबल का
कैसे करते हैं चार्ज, इससे पहले कोशिश कीजिए कि आप जोशीमठ केबल कार ऑफिस तक सुबह 8 बजे तक पहुंच जाएं। केबल कार का टिकट लगभग 100 रुपये पर पर्सन दोस्तों। साइट जो 3 दिन का वैलिड रहता है। सुबह 9:15 से राइड जाना शुरू हो जाते और शाम 4:15 पर लास्ट राइड 7 कुल 17 राइड पूरे दिन में जाती हैं। 9:15 पर ही रिटर्न राइड भी ओली से जोशीमठ के लिए चलनी शुरू हो जाती है। 3:30 बजे आप राइड की यानी 15:16 और 17 वो दिन यात्रियों के लिए होती है जिन्हें ओली में स्टे करना या जिन्होंने ओली में रात स्टे किया था वापस आना। इसलिए आप कोशिश कीजिए कि आप लास्ट की राइड में पहले ही जोशीमठ पहुंच जाएं और उधर से लास्ट राइड से पहले ही जोशीमठ से वापस आ जाएं। गर्मियों में और सर्दियों दोनों ही मौसम का कार केबल की टाइमिंग आपको इस वीडियो में दिख रही होगी। या अब यही पर आप एक फ्रॉड भी होता है जिसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में लास्ट में बताऊंगा, इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। आपको बता दूं कि इस केबल कार में कुल 10 पॉइंट होते हैं और इसमें एक टाइम में 25 यात्री कर सकते हैं। केबल कार से जाते वक्त उतना आपको पॉइंट नंबर 8 पर यहाँ वही जगह है जहाँ पर स्कीइंग और अन्य सभी स्नो एक्टिविटी कराई जाती है। पॉइंट नंबर 8 पर ही अधिकारिक यात्री उतर जाते हैं। कुछ यात्री पॉइंट नंबर 10 पर भी जाते हैं। पॉइंट नंबर 10 पर भारी मात्रा में स्नोफॉल होता है। ओली पहुंचने के बाद आप वहां पर रूम भी ले सकते हैं और आप डे 2 वापस भी जोशीमठ आ सकते हैं। अगर आप ओली में स्टे करना चाहते हैं तो आपको बता दें कि ओली स्टे का ऑप्शन बहुत ही कम, आपको वहां पर 1500 में रूम मिल जाता है और साथ ही आप वहां पर महंगे होटल और रिसोर्ट भी बुक कर सकते हैं। आपको वहां पर होम स्टे, कैंपिंग, हॉस्टल और हट्स देखने को मिलती हैं जिसमें 1500 से पर पर्सन चार्ज लिया जाता है। उसमें आपको डिनर और ब्रेकफास्ट भी प्रोवाइड कराते हैं। ओली में सर्दियों में जमकर बर्फबारी होती है और हर साल लाखों यात्री यहां पर बर्फबारी का मजा लेने के लिए आते हैं। आपको बता दें कि ओली हर साल अपनी स्नो स्पोर्ट के लिए जाना जाता है और यहाँ पर हर साल कई प्रकार के स्नो स्पोर्ट कराए जाते हैं जिसमें हिस्सा लेने के लिए हजारों खिलाड़ी हर साल देश विदेश से यहाँ पहुँचते हैं। यहाँ पर स्कीइंग सर्टिफिकेट कोर्स भी कराया जाता है। अगर आप करना चाहते हैं तो आ सकते हैं। ये स्नोफॉल एक्टिविटी में स्कीइंग सबसे ज़्यादा फेमस, इसका चार्ज लगभग 500 रुपये एक राइड का होता है। आप वहाँ पर स्नो स्कूटर भी इंजॉय कर सकते हैं जिसका किराया 1500 रुपये का होता है। इन सभी चीज़ों के साथ आप ओली भी बहुत अच्छे सारे एडवेंचर एक्टिविटीज कर सकते हैं। इसके साथ आप गुस्सो बुग्याल तक ट्रैक भी कर सकते हैं, लेकिन इस बुग्याल का ट्रैक करने के लिए आपको गर्मियों में आना होगा। ओली से आपको बर्फबारी से ढके पहाड़ों के खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलते हैं। यहाँ पर आप नंदा देवी पीक, त्रिशूल पर्वत पीक, चौखंबा पीक, हारबाती पर्वत पीक बेहद खूबसूरत और भव्य नज़ारे देखने को मिलते हैं। ओली में आर्टिफिशियल लेक भी जिसमें स्केटिंग कराई जाती है। यह लेक सर्दियों में पूरी तरीके से बर्फ़ से जम जाती है और ढक जाती है। दोस्तों, ओली जाने का सही समय दिसंबर से लेकर मार्च तक है। इस समय आपको यहाँ पर भारी स्नोफॉल देखने को मिलता है और इसी समय स्नो की एक्टिविटी स्पोर्ट यहाँ पर कराए जाते हैं। लेकिन ओली जाने से पहले आप वेदर जरूर चेक कर ले। अगर आप यहाँ पर गर्मी में आते हैं तो आपको यहाँ पर बर्फ़ से ढके पहाड़ तो नहीं मिलेंगे, लेकिन आपको हरे भरे घास, बड़े बड़े मैदान देखने को मिलेंगे। और बरसात में यहाँ तो आपको फॉग ही फॉग, चारों ओर तरफ हरी भरी घास देखने को मिलती है जो कि देखने में बेहद खूबसूरत लगती है। ओली में आपको खाने पीने में मैगी, चाय, पराठा, दाल चावल जैसी चीज़ें ही खाने पीने में चाय, पराठा, दाल चावल जैसी चीज़ें ही मिल सकती हैं। ओली की यात्रा आपको हरिद्वार टू हरिद्वार मात्र 2 नाइट और 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। आपको ओली में स्टे करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर आप सुबह ही हरिद्वार से बस पकड़ लेते हैं तो डे टू में आप ओली घूम सकते हैं। अगर आप केबल कार ओली जाते हैं तो कुछ केबल कार वाले यात्रियों को 12 बजे के बाद कहने लगते हैं कि आप उन्हीं लोगों के केबल कार द्वारा ऊपर जाने के लिए दिया जा सकता है जिन्होंने होटल की ऊपर बुकिंग की हुई है। और अधिकतर यात्री फ्री बुकिंग करके नहीं आते हैं और फिर वे लोग आपको कहते हैं कि ऊपर सभी रूम फुल हो चुके हैं। अगर आपको रूम चाहिए तो हम आपको रूम बुक करा देते हैं। लोग आपसे बहुत ही चीप होटल को काफ़ी महंगे बुक कर देते हैं, क्योंकि हमारे साथ कुछ ऐसा ही हुआ। आपके बहुत सारे पैसे बर्बाद हो सकते हैं। इसलिए फ्रॉड से बचने के लिए आप पूरी कोशिश करिए कि आप कोशिश करें कि जितनी जल्दी हो सके केबल कार ऑफिस तक पहुंच जाए, ताकि आप टाइमली ओली पहुंच जाएं और शाम को वापस टाइमली ओली से आ जाएं। इसलिए आपको इस फ्रॉड से बचने के लिए बुकिंग ऑनलाइन पहले ही कर लेनी चाहिए, या फिर आप दिन के टाइम वापस
ओनली घूम कर आ जाइए, एक बढ़िया ऑप्शन रहता है। आप आसानी से दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, और इस वीडियो अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें। और अगर आपको कावेरी को कोई क्वेश्चन है मुझे कमेंट करके बॉक्स पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, फॉलो करके भी पूछ सकते हैं। अगर आपका रिप्लाई दूंगा तो पूरे देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद उत्तराखंड।